औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सुहेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सजावल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की पेयरिंग स्कीम। होप्स हो कि आप सबके पेपर जो रिमेनिंग हुए हैं, 2 पेपर फिज़िक्स का और मैथ का इस्लामियात का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। आज हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स पेयरिंग स्कीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम MCQs डिस्कस करते हैं। तो आपके जो मैथ के MCQs हैं, ये 15 MCQs आपको आएंगे और इसका भी वही तरीकाकार है कि पहले आपने अपनी एक्सरसाइज वाले जो उनसे MCQs हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तकरीबन 12 से 11, 12 या 12 से 13 MCQs जो उनसे होंगे वो आपको MCQs वाले ही आएंगे और बकाया जो उनसे 1-2 MCQs होंगे वो जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेट्स सपोज के ट्यूज एंगल क्या होता है, क्यूट एंगल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, रूट्स रैशनल कब होते हैं, इरेशनल कब होते हैं, उसके बाद रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने, फोर्थ, इस तरह का कोई क्वेश्चंस वगैरह दे के ना पूछा होगा। बकाया 11 से 12 जो उनसे MCQs होंगे वो आपके एक्सरसाइज वाले होंगे, इसलिए आपने सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज वाले MCQs को तैयार करना है। अब हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से कितने कितने MCQs आएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, उसमें से 2 MCQs आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से भी 2 MCQs आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 है वेरिएशन वाला, उसमें से भी 2 MCQs आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, उसमें से 1 MCQs आएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 है सेट्स और फंक्शन वाला, उसमें से भी 2 MCQs हैं। फिर चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास बेसिक स्टैट वाला, उसमें से 1 MCQs आएगा। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें से भी 1 MCQs है। फिर चैप्टर नंबर 8, ये आगे इनकी जस्ट रिव्यू एक्सरसाइजेज आपने करनी है चैप्टर नंबर 8 से 100, इसमें से 1 MCQs है। चैप्टर नंबर 9 में से 1 है, चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 है। 11 और 12 में से आपको कोई MCQs नहीं आएगा और 13 में से 1 MCQs है। तो ये इस तरह से आपके MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। दोबारा से बता दूं कि आपने जस्ट एंड जस्ट अपने जो रिव्यू एक्सरसाइज वाले MCQs हैं उनको बहुत अच्छे से करना है। 11-12 MCQs आपके वही होंगे, बकाया चैप्टर के अंदर से होंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो सा क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन की आपको चॉइस होगी। अब पहले चैप्टर में से इधर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर दूसरे में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और तीसरे में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस तरह से 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने होंगे और 3 की आपको चॉइस होगी। उसके बाद आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट्स का ही पार्ट होगा। इधर भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 6 करने होंगे। तो इधर चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर ये चैप्टर नंबर जो सा 6 है ये अक्सर बच्चों ने नहीं किया होता या वैसे छुड़वा दिया जाता है, तो अगर आप वैसे भी देखेंगे चौथे वाला जो सा चैप्टर है उसमें से 2 आ रहे हैं और 5वें वाला जो सा चैप्टर है उसमें से 4 आ रहे हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 भी नहीं भी किया तो आपके चैप्टर 4 और 5 में से शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो वो चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक जाता है। अब चैप्टर नंबर 7 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं? 4। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, इन सब को मिला के इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और उसके बाद जो सा 13 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह ये भी आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 6 करने होंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में एक चीज़ में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ये पहले लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, उसका जो सा ए पार्ट है वो चैप्टर 1 में से होगा और उसका जो सा बी पार्ट है वो चैप्टर 2 में से होगा। इस तरह आपका ए बी पार्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का उसका ए वाला पार्ट होगा 3 में से और बी वाला पार्ट किस में से होगा? 4 में से। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ए वाला पार्ट 5 में से होगा और बी पार्ट किस में से होगा? 6 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका ए वाला पार्ट 7 में से होगा और बी वाला होगा 13 में से। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है थ्योरम का, उसका ए वाला एक पहला जो सा थ्योरम होगा वो चैप्टर नंबर 9 में से होगा और जो सा दूसरा थ्योरम होगा वो चैप्टर नंबर 12 में से होगा।
अच्छा, इधर जो सी चीज़ में आप लोग कंफ्यूज अक्सर होते हैं वो ये है कि ऊपर लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो बच्चे ये समझते हैं कि ये जो से 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इनमें से 3 करने हैं और थ्योरम अलग से करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो से 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वो 2 आपने वो करने होते हैं और एक थ्योरम को मिलाना होता है। इस तरह से आपके वो 3 पूरे हो जाते हैं, आपने अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना होता। यानी कि आप जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप करें और क्वेश्चन नंबर 6 करें, ये भी पार्ट आपने कर लिया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 कर लें, तो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5-6 करना है या 6-8 करना है या 7-8 करना है, जिस तरह से भी करना है। और ये जो सा थ्योरम है, थ्योरम आप चैप्टर नंबर 9 के कर लें या 12 के कर लें। इन चैप्टर नंबर 9 के मेरे ख्याल से 5 थ्योरम है, उसमें से एक आएगा आपको। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल 10 क्लास की पेयरिंग स्कीम। अब वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल वगैरह इतनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सके, अब वो क्या करेंगे, जस्ट उन्होंने पास होना, वो ये करें कि अपने जस्ट एंड जस्ट वो जो सी रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs है ना, वो प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से। 15 मार्क्स उनके वो इधर से कंप्लीट गेन कर सकते हैं। उसके बाद वो चैप्टर नंबर 9 या 12 जिसके भी उन्होंने थ्योरम तैयार किया हुआ है, वो थ्योरम तैयार करे, तो 8 मार्क्स का थ्योरम होता है। तो 15 मार्क्स के आपके MCQs हो जाएंगे और 8 मार्क्स का आपका थ्योरम हो जाएगा, तो ये आपके मार्क्स हो जाएंगे 23। अब उसके बाद वो ये करें कि जो उनका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है ना, पहले 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अब इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इधर से हो जाएंगे, तो 6 को 2 से करें 12, 23 में 12 ऐड करें तो ये कितने हो जाएंगे 35। और इसमें से आपका पहला लॉन्ग का पार्ट भी हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा, तो 8 मार्क्स से 35 एंड 8 43। तो वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो जस्ट पहले 2 चैप्टर तैयार करें, सिर्फ और सिर्फ पहले 2 चैप्टर, उसके साथ पूरी बुक के MCQs तैयार करें और थ्योरम तैयार कर लें, तो वो 45 मार्क्स का उनका पेपर प्रिपेयर हो जाएगा और वो इजीली पास हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पेयरिंग स्कीम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की। होप्स हो कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। अल्लाह हाफिज़।